भारत टैक्सी भी ड्राइवर्स को कल लूटेगा या ड्राइवर्स का शोषण करेगा या नहीं, ये जानने से पहले हमको भारत टैक्सी में और बाकी के ओला उबर रैपिडो जैसे एप्लीकेशन में क्या फर्क है ये जानना इंपॉर्टेंट है। ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मॉडल पे चलती है और भारत टैक्सी जो है वो सहकारी मॉडल पे चलती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मालिक उनके निवेशक यानी कि उनके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स इनमें पैसा डालते हैं वो उनके मालिक है, उनको खुश करने के लिए ही जो भी पूरा काम है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती है। सहकारी मॉडल में जो उसके मालिक होते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं और यहाँ पे मालिक है रिक्शा और कैब ड्राइवर्स। जो भी ये कंपनी काम करेगी वो पूरा इन ड्राइवर लोगों का फायदा या ड्राइवर लोगों का मुनाफा ध्यान में रख के ही काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमीशन ये कम से कम रखने का कोशिश करेंगे ताकि ड्राइवर लोगों का नुकसान ना हो। जो भी फैसले होंगे वो ड्राइवर लोगों के साथ बात करके या खुद ड्राइवर लोग इसके लिए फैसले लेंगे, जैसे कि रेट्स क्या रखना हो, किसी का आईडी क्लब का ब्लॉक करना है नहीं करना है, किसी से कुछ फीस लेना है नहीं लेना है, टोल का पैसा कौन लेगा, ये चीजों का निर्णय सिर्फ ड्राइवर लेंगे क्योंकि ड्राइवर इसके मालिक है। ड्राइवर लोगों की सुरक्षा और ड्राइवर लोगों का सम्मान रखा जाएगा क्योंकि कंपनी ही ड्राइवरों की है। तो ड्राइवरों को जैसे इंश्योरेंस मिल रहा है, अभी भी इफ्को का इंश्योरेंस भारत टैक्सी में मिल रहा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत टैक्सी चला के या कोई भी कोऑपरेटिव टैक्सी चला के जो भी मुनाफा होगा वो पूरा का पूरा मुनाफा जाके इनमें फिर से ड्राइवर लोगों को ही मिलना है। इसके विपरीत आप देख सकते हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी मुनाफा है वो जाके उनके इन्वेस्टर्स को मिलना है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है तो पूरे के पूरे उनके मालिकों को जाएगा। अगर भारत टैक्सी 100 करोड़ कमाती है तो वो पूरा डिवाइड होकर जितने भी ड्राइवर्स है वो ड्राइवर लोगों को डिविडेंड मिलेगा। वो कुछ हजार होगा या 10,000 होगा, 20,000 होगा, डिपेंड्स कितना मुनाफा कमाते हैं। तो इसीलिए हम और हमारे से कुछ संगठनों ने मिलकर भारत टैक्सी के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है क्योंकि भारत टैक्सी के जो भी मालिक होंगे वो ड्राइवर्स होंगे, जो भी फायदा होगा वो ड्राइवरों का होगा। अभी भारत सरकार ने अमूल, नाफेड, इफ्को जैसी कुछ कोऑपरेटिव कंपनियों को नियुक्त किया है कि वो भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला है। कल जाके खुद ड्राइवर्स इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह लेंगे, जहां पे अमूल जैसे कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी है, कल जाके खुद ड्राइवर जब भारत टैक्सी अपने खुद के पैर पे जब वो चलना सीखेगा तो ये ड्राइवर लोग जो चुन के जाएंगे सामान्य आप जैसे ड्राइवरों के माध्यम से, शायद आप भी हो सकते हो। अभी फिलहाल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो लोग, एक रिक्शा ड्राइवर है और एक कैब ड्राइवर है, वो बैठते हैं, लेकिन कल पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्शा और कैब ड्राइवर लोगों का चुना हुआ होगा, यानी कि आप खुद होगे। आज जो सीईओ है, जो अधिकारी इसको चला रहे हैं, वो भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी है जो भारत सेना से डेपुटेशन पे यहाँ पे आए हैं, कर्नल रैंक के अधिकारी है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सेना के अधिकारी लाए हैं तो ना वो रिश्वत खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। उनका कोशिश इतना ही है कि पूरी देश में हर एक सिटी में, हर एक राज्य में भारत टैक्सी पूरे ताकत से चले। तो आज हमारा ये दायित्व बनता है कि देखो इससे फायदा ड्राइवर लोगों का होने वाला है। अगर कोई गरीब ड्राइवर कल जाके इस कंपनी का मालिक बनता है या कोई गरीब ड्राइवर का फायदा हो तो ऑब्वियसली कोई किसी को रिश्वत नहीं देगा। रिश्वत उन्हीं के लिए दी जाती है कि जो पहले से अमीर हो वही रिश्वत दे सकते हैं। क्या ड्राइवर किसी को रिश्वत दे सकता है क्या, या क्या ड्राइवर किसी को प्रमोट करने के लिए पैसा दे सकता है क्या? ऑब्वियसली कोई किसी गरीब का भला हो इसलिए रिश्वत पूरे दुनिया में नहीं दे सकता, या किसी गरीब के लिए कोई किसी को पैसा नहीं दे सकता। तो इसलिए ड्राइवर को यह समझना है कि आज भारत टैक्सी सक्सेसफुल हो इसके लिए हर एक ड्राइवर को मेहनत करना पड़ेगा। भारत टैक्सी फेल हो इसके लिए ये बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और इनके लाखों करोड़ों के इन्वेस्टर मालिक कोशिश करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, लेकिन आज ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि एक बहुत बड़ा मौका हम सबको मिला है और इस मौके का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग भारत टैक्सी को के माध्यम से जो कंपनी हमें लूट रही है, और ना सिर्फ भारत टैक्सी, मैं बोलता हूं कि कोऑपरेटिव मॉडल पे और एक जो भी एप्लीकेशन आए जहां पे ड्राइवर खुद मालिक हो। महाराष्ट्र राज्य में और एक कोऑपरेटिव टैक्सी लाने की बात चल रही है, किसी और राज्य में भी वहां पे किसी और की सरकार हो, कोई भी राज्य अगर कोऑपरेटिव मॉडल पे टैक्सी लाना चाहता है, एप्लीकेशन लाना चाहता है, तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे, ना कि सिर्फ भारत टैक्सी हो। मैं ये चाहता हूं कि ये जो एप्लीकेशंस पे कंट्रोल जो हो वो पूरा ड्राइवर लोगों का हो, ड्राइवर लोग ही इसका निर्णय ले, ताकि इसके माध्यम से ही जो ड्राइवर लोगों का शोषण हो रहा है, लूट हो रहा है, वो रुक जाएगा।
तो इसीलिए आज हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम सबको भारत टैक्सी और भारत टैक्सी जैसे कोऑपरेटिव मॉडल के जो भी एप्लीकेशंस आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का कोशिश करना है, और ये कोशिश करना है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको इतने सालों से लूट रही है उनका जो गुंडागर्दी है वो खत्म हो जाए, और कोऑपरेटिव मॉडल की जो एप्लीकेशन है उस वो बड़े से बड़े तादाद में हम सब लोग यूज करें।